लिख के लड़की मुहज्जब बनी है, तो घुल मिल के मर्दों से क्या क्या छनी है। मेरा पहला सवाल था, हमारे नबी को दुनिया की 3 चीज़ें पसंद हैं। पहली चीज़ खुशबू है, दूसरी चीज़ नमाज है, और तीसरी चीज़ नेक औरत है। हमारे नबी को नेक औरत पसंद है, खुशबू पसंद है, नमाज पसंद है। 3 चीज़ों में औरत को कम होना चाहिए, मर्द को ज़्यादा होना चाहिए। इल्म में औरत कम हो, मर्द ज़्यादा हो, तब अगर रिश्ता होगा लड़का का लड़की से तब तो निभेगा। उम्र में लड़की कम हो, इल्म में लड़की कम हो, माल में लड़की कम हो। लड़का इल्म में ज़्यादा हो, माल में ज़्यादा हो, उम्र में ज़्यादा हो, और लड़की 3 चीज़ों में ज़्यादा हो लड़के से। इबादत में ज़्यादा हो, सूरत में ज़्यादा हो, और सीरत में ज़्यादा हो। 3 वजह से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, 3 वजह से रिश्ते बर्बाद होते हैं। बीवी को शौहर पर शक हो गया, शौहर को बीवी पर शक हो गया, शक की वजह से रिश्ता बर्बाद होता। दूसरी वजह, पसंद के खिलाफ रिश्ता हुआ है। लड़का की शादी पसंद के खिलाफ, लड़की की शादी पसंद के खिलाफ, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तीसरी वजह, ऐश और अय्याशी के लिए शादी हुई है, मौज मस्ती के लिए शादी हुई है, गुनाह से बचने के लिए नहीं, नेक साले औलाद के लिए नहीं, सुकून के लिए नहीं, बल्कि शादी हुई है मौज मस्ती के लिए, तो रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। इंसान हो तो प्यार में चलना भी सीख लो, इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो, गिरने से पहले थोड़ा संभलना भी सीख लो। तुम बाद में बसाना किसी चंद्रलोक को, धरती पे पहले ठीक से, धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो, धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो। मेरा पहला पैगाम यहाँ से शुरू हो रहा है, बिल्कुल आपको तेज़ी के साथ दुआ तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आप थक हार करके मायूस होकर के जलसे में बैठ न जाएं, या जलसा छोड़ करके घर भाग न जाएं। निकाह कितना आसान है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर निकाह नहीं होता तो लड़की का लड़के से रिश्ता नहीं रहता, ख़त्म हो जाता। अगर निकाह नहीं होता तो फितना फसाद होता। अगर निकाह नहीं होता तो बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। अगर निकाह नहीं होता तो बच्चा बर्बाद हो जाता। जिना को ख़त्म करना है तो 2 रास्ते से जिना ख़त्म होता है। पर्दे को आम कर दीजिए, जिना ख़त्म हो जाएगा। जिना करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए, जिना ख़त्म हो जाएगा। निकाह आदमी 3 मकसद से करता है, ताकि दिल का सुकून मिले, गुनाह छूट जाए, नेक साले औलाद मिले। 5 तरह का निकाह होता है। आदमी निकाह नहीं करेगा, जिना करेगा, यकीन है। आदमी अगर निकाह नहीं करेगा, जिना करेगा, यकीन है निकाह करना फ़र्ज़ है। आदमी अगर निकाह नहीं करेगा, गुमान है कि गुनाह करेगा, जिना करेगा, निकाह करना वाजिब है। आदमी अगर निकाह कर लेगा तो बीवी पर जुल्म करेगा, ये यकीन है, निकाह करना हराम है। निकाह करेगा, बीवी पर जुल्म करने का ख़तरा है, तो निकाह करना मकरूह है। निकाह किया तो जिना छूटेगा, और निकाह कर लिया तो जुल्म नहीं करेगा। निकाह नहीं करेगा तो जिना नहीं करेगा। निकाह करना सुन्नत है। महर पर निकाह होता था, आसान निकाह होता था, लेकिन अब माल पर निकाह होने लगा, इसलिए निकाह बहुत महंगा हो गया। निकाह बहुत आसान था जब महर पर होता था, जब माल के ऊपर निकाह होने लगा तो बहुत महंगा हो गया। आपको सुन करके हैरत होगी, निकाह कैसे महंगा हो गया। निकाह के लिए मस्जिद में जाना भी ज़रूरी नहीं है, काजी को बुलाना भी शर्त नहीं है, खुतबा पढ़ना भी शर्त नहीं है। इतना आसान निकाह है कि सहाबी निकाह कर लेते थे, नबी को खबर भी नहीं होती थी। जब नबी को खबर होती थी तो मुबारकबादी देते थे, शिकायत नहीं करते थे। निकाह इतना आसान था। निकाह को महंगा किसने किया? रस्म ने, माल ने, तिलक और जहेज ने निकाह को इतना महंगा कर दिया कि निकाह को अजाब बना दिया। सुन करके हैरत होगी, निकाह इतना महंगा हो चुका है कि औरत को खुद रिश्ता ढूंढना पड़ रहा है।
जबकि औरत का रिश्ता ढूंढा जाता था, मर्द लेकर के रिश्ता पहुंचता था, लेकिन आज औरत ही को रिश्ता ढूंढना पड़ता है। बेवा से निकाह करने के लिए कोई तैयार नहीं है, जवान बेटी है, बूढ़ी हो जाती है, रिश्ता आता नहीं है। निकाह महल पर होने की वजह से कितना खतरनाक हो गया, आपको सुन करके हैरत होगी। जब बेटा जवान होता है तो माँ बाप खुश होते हैं, जब बेटी जवान होती है तो माँ बाप की नींद हराम हो जाती है, वो हराम कमाने पर मजबूर हो जाते हैं। एक ज़िला छोड़ करके दूसरे ज़िले में भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। और इससे भी सुन करके, इससे भी बड़ी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपने माल पर निकाह को महंगा किया, नतीजा ये है कि हमारी बेटी भागती है, भाग करके अपने दीन और ईमान का सौदा करती है, गैर से जाकर के निकाह करती है, गैर बन जाती है। अल्लाह उससे तो ज़रूर पूछेगा, लेकिन इससे पहले समाज से पूछेगा कि तुमने निकाह को महंगा किया, तुम्हारी बेटी गैर के साथ भाग जाती है, तुम भी गुनहगार हो। इंशाअल्लाह बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे छे 2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे छे 2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छे आज को जवान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। सुनिएगा, औरत को धोखा दिया जाता है, कहाँ कहाँ औरत धोखा खाती है, ये नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ जलसा आपका निकल रहा है, बड़े हौसले के साथ आप लोग बैठे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, औरत से कहा गया कि तुम घर के अंदर रहोगी तो तरक्की नहीं करोगी, घर से बाहर हो जाओ, पर्दे से बाहर हो जाओ, तुमको तरक्की होगी। पहला धोखा। जबकि पर्दे के अंदर थी, रानी बनकर के थी, और भाई बाप बेटा नौकर बनकर के कमा करके खिलाता था। पर्दे से बाहर कर दिया गया तो रानी नहीं नौकरानी बन गई, कमर पर बोरी उठानी पड़ रही है। पहला धोखा औरत के साथ हुआ। औरत से कहा तुम घर के अंदर रहोगी तरक्की नहीं करोगी, घर से बाहर हो जाओ तरक्की होगी। दूसरा धोखा औरत के साथ हुआ। औरत ने धोखा खा लिया कि तुम भी मर्द के बराबर हो। अल्लाह के रसूल ने फातिमा से कहा कि फातिमा तुम घर के अंदर का काम करोगी, अली से कहा तुम बाहर का काम करोगे, औरत मर्द बराबर नहीं है। लेकिन दुनिया ने औरत को धोखा दिया कि तुम मर्द के बराबर हो, जिस तरह मर्द निकलता है बाहर तुम भी बाहर निकल जाओ। क्या नुकसान हुआ आपको सुन करके हैरत होगी। बच्चा कहाँ है, माँ बाप से महरूम है, चाइल्ड केयर में है, और बूढ़े माँ बाप कहाँ हैं, नर्सिंग होम में हैं। औरत कहाँ है, होटल में जाकर के खाना पका रही है, वेटर्स बन गई, होटल में जाकर के खाना पका रही है। घर में खाना पका रही थी इज्जत के साथ, खुद खा रही थी, दूसरे को खिला रही थी, तो इसका नाम जेल था। जब होटल में जाकर के गैर मर्दों को हवस की निगाह में लेकर के खाना खिलाए और खुद खाना खाए, दूसरे को खाना खिलाए, नौकरानी बन करके, इसका नाम आज़ादी रखा गया। औरत धोखा खा गई, फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। आप कहते हैं कि यतीम इसका नाम है कि बाप का साया सर से उड़ गया। यहाँ माँ भी है लेकिन नौकरी पर चली गई, बाप भी है नौकरी पर चला गया, बच्चे माँ बाप के रहते हुए यतीम हो गए। ये किसने तबाह किया, फैमिली सिस्टम को किसने तबाह किया। औरत पर्दे से बाहर हुई, घर से बाहर हुई, फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। लड़का आता है लड़की के पास, कहता है मैं जहर खा लूंगा,
मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम आबरू अपनी हवाले करो। लड़की धोखा खा जाती है कि अगर आबरू हवाले नहीं करेंगी, जिना नहीं करेगी तो ये जहर खा लेगा। वो धोखेबाज था, वो पाकिटमार था, वो आबरू का लुटेरा था। आबरू लूट करके एक तरफ हो गया। अब लड़की से कहता है कि मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है। इज्जत खराब करके एक तरफ हो गया। रात का सन्नाटा है, लड़का आया, लड़की आगे आगे जा रही है, लड़का पीछे पीछे आ रहा है। लड़की ने पलट करके कहा कि तुम कहाँ आ रहे हो मेरे पीछे? तो लड़का कहता मैं तुम पर आशिक हूँ। कहा कि अच्छा आशिक हो, मेरे ऊपर क्या आशिक हो? मेरी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे पीछे आ रही है, आशिक होना है तो उस पर आशिक हो जाना। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर देखने लगा। लड़की ने कहा कि तू झूठा आशिक है, अगर सच्चा आशिक होता तो मेरी तरफ तुम्हारी नज़र होती, किसी और की तरफ नज़र नहीं होती। जो पढ़ लिख के लड़की मुहज़्ज़ब बनी है तो घुल मिल के मर्दों से क्या क्या छनी है। वो क्या फन नहीं जानती हर फनी है, भरी बज़्म में नाच नादीदनी है। ये तहज़ीब नौ है, नई रोशनी है, ये तहज़ीब नौ है, नई रोशनी है। यही लड़कियों मुख्तसर दामनी है तो देखेंगे वो भी जो नादीदनी है। बस अब दीन और ईमान की बरहम ज़नी है, बस अब दीन और ईमान की बरहम ज़नी है कि बिखरे हैं बाल और छाती तनी है। ये तहज़ीब नौ है, नई रोशनी है, ये तहज़ीब नौ है, नई रोशनी है। न किताबों से नवाज़ों से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, किक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।